तो आज हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, यानी रेजिस्टर्स को पैरेलल में कैसे लगाया जाता है। रेजिस्टर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट के फ्लो को रोकता है, करंट के फ्लो को स्टॉप करता है। आप इस सर्किट में अगर आप देखें तो एक रेजिस्टर ये लगा हुआ है, ठीक है, R1 है ये, और ये R2, दो रेजिस्टर्स हमने कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखें तो एक बैटरी है जो कि इनको वोल्टेज दे रही है, यानी पॉजिटिव चार्ज को फ्लो कराएगी। अगर आप कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं, जैसे हमने डायरेक्शन शो भी की हुई है, तो कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव चार्ज यहां से पॉइंट ए से हायर पोटेंशियल से मूव करेगा और लोअर पोटेंशियल की तरफ आएगा, ठीक है। तो अब ये बेसिकली ये एक हमारे पास सर्किट है, आई मीन एक सर्किट हमने बनाया हुआ। अब ये जो कॉम्बिनेशन हम दिखा रहे हैं रेजिस्टेंस का, ये पैरेलल में है। अब पैरेलल का मतलब क्या है? पैरेलल का मतलब है कि करंट के पास चॉइस है। करंट के पास यहां से जब करंट यहां पे पहुंचता है, देखिए आई है जो है, आप जानते हैं आई करंट के लिए हम करंट का सिंबल है आई, ठीक है। और इसी तरह ये ए और दो बी, ए बी हमने दो पॉइंट्स लिए हैं। यहाँ पे I1 और I2 करंट जो R1 से पास करेगी, यानी रेजिस्टर 1 से जो करंट पास करेगी वो I1 है। करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और जो R2 से पास करिए वो I2 है, ठीक है। अब पॉजिटिव टर्मिनल आपने जो है वो पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्ट कर दिया रेजिस्टर के, और जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का वो आपने रेजिस्टर के, दोनों रेजिस्टर के नेगेटिव एंड के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहां पे हमें जो बात समझ आ रही है वो ये है जी कि जब करंट यहां पे पहुंचती है, ठीक है, तो करंट इधर से भी पास करेगी और करंट इधर से भी पास करेगी। यानी इस केस में, पैरेलल के केस में, करंट के पास क्या है? चॉइस। अब इस चॉइस की वजह से ही हम कह रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। जबकि सीरीज में हमने देखा था कि करंट जो है, फॉर एग्जांपल ये करंट आ रही है तो ये ए रजिस्टर, ये रजिस्टर का सिंबल है, ठीक है, ये रजिस्टर है। इसी तरह फिर ये दूसरा रजिस्टर है, ठीक है। अब देखें इस केस में ये फॉर एग्जांपल ये R1 है, ये R2 है, तो करंट के पास चॉइस नहीं है। करंट ने इसी इधर से ही पास करना है, इधर से ही पास करना है। पहले रजिस्टर 1 से पास करेगी और फिर रजिस्टर 2 से पास करेगी। लेकिन यहां पे करंट के पास चॉइस आ चुकी है। अगर हम इसकी एनालॉजी बनाना चाह रहे हैं, एनालॉजी, तो हम ऐसे बना सकते हैं। फर्ज करें एक वाटर पाइप है, फॉर एग्जांपल ये एक वाटर पाइप है, ठीक है, और ये वाटर पाइप, अब ये पानी जो है वो इधर भी जा रहा है, ठीक है, और ये पानी जो है वो इधर भी जा रहा है, ठीक है। अब अगर आप देखें फॉर एग्जांपल रजिस्टर के सेंस में हम क्या बात कर सकते हैं, ये अगर आप देखें, ठीक है, यानी रजिस्टर के सेंस में हम क्या बात कर सकते हैं कि फर्ज करें रजिस्टर एक रुकावट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने रजिस्टर रख दिया, पानी, यानी यहाँ पे आपने एक रुकावट रख दी, यहाँ पे आपने एक रुकावट रख दी, तो डेफिनेटली क्या होगा, जब वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ तक, वाटर मॉलिक्यूल्स के पास जो प्रेशर था वो एक जैसा था। अब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का प्रेशर जो है वो एक जैसा ही, मतलब एक प्रेशर के साथ ही दोनों साइड्स पे जो है वो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करेंगे। लेकिन अब वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बेसिकली जितने यहां पे थे, देखें ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मैं वाटर के लिए W लिखूंगा, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स, बल्कि वाटर के लिए हम जो है चले वाटर W से लिख लेते हैं। ये वाटर जो है वो यहां पे मौजूद है, ठीक है। अब कुछ वाटर W1 यहां से पास करे और W2 यहां से पास करे। चूंकि टोटल मॉलिक्यूल देखें, जितने टोटल मॉलिक्यूल्स यहां पे थे वो दोनों मॉलिक्यूल्स को, दोनों जो पाथ हैं, ठीक है, उन दोनों के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर, उनको ऐड करो तो उसके बराबर आता है, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर आप देखें तो प्रेशर दोनों का एक है, यानी प्रेशर जिसको हम वोल्टेज के, प्रेशर जो है दोनों तरफ एक है। अब यहां पे इसने क्या करना है कि इसके प्रेशर को कम करना है, ठीक है, इसके प्रेशर को कम करना है। जब प्रेशर यहां पे आएगा, वाटर मॉलिक्यूल यहां पे आएंगे तो प्रेशर जो है वो कम हो चुका होगा, बिकॉज जो है यहां पे रजिस्टर इसको रोक रहा है, यहां पे रजिस्टर इसके फ्लो को रोक रहा है, इसके मूवमेंट को रोक रहा है। अब यही जरा एनालॉजी हम क्रिएट करते हैं यहाँ। इस एनालॉजी से अगर हम इस बात को एक्सप्लेन करते हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं कि देखें, जो अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स को ले लें पॉजिटिव चार्ज, कन्वेंशनल करंट की बात कर लें तो हम यूं समझते हैं जी पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल, ठीक है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल, ठीक है, हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रही है। जो पॉइंट हमने लिखे हैं ए और पॉइंट बी, ठीक है, इन दोनों के दरमियान ये जो पोटेंशियल है यहाँ पे वो सेम है, ठीक है, पोटेंशियल जो है यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लो ऑफ जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। आप फर्ज करें यहाँ पे जो टोटल पॉजिटिव चार्ज था वो आई था, जिसको हम करंट कह रहे हैं, बिकॉज फ्लो करंट क्या होती है, जो आपके नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया से पर सेकंड के लिहाज से गुजरेंगे वो करंट है। अब करंट यहाँ पे कितनी आई, अब ये करंट स्प्लिट हो रही है बिकॉज इसके पास चॉइसेस है, वो इसमें भी जा सकती है, इसमें भी जा सकती है, तो इधर भी चलेगी, इधर भी चलेगी। तो करंट जो है वो बेसिकली टोटल करंट किसके बराबर होगी, I1 के और प्लस I2 के। जैसे हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की सेंस में बात की, वाटर मॉलिक्यूल्स, लेकिन हमने बोला प्रेशर जो है वो थ्रू आउट सेम है। प्रेशर अगर सेम है, ठीक है, जितना यहाँ पे है जितना यहाँ पे है वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ से प्रेशर जो है वो सेम आ रहा है, ठीक है।
तो इसका मतलब है कि वोल्टेज इसके अंदर भी सेम है और वोल्टेज इसके अंदर भी सेम है। वोल्टेज जो है, प्रेशर को हम बेसिकली, वोल्टेज क्या होता है कि हम डिफाइन करते हैं वोल्टेज को जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी वर्क जितना आप करेंगे पर यूनिट चार्ज के ऊपर, वो बेसिकली हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है वोल्टेज। चले पर यूनिट चार्ज स्मॉल क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास होता है वोल्टेज। तो वोल्टेज तो दोनों जगह सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टोटल करंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो बाय ओहम्स लॉ जो हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो कुछ इस तरह आती है जी कि V इज इक्वल टू आई आर। ये जनरल जो है, यानी वोल्टेज किसी भी सर्किट के अंदर जो अगर आप कंडक्टर्स की, मेटालिक कंडक्टर्स की बात करें तो जो आपका ओहम लॉ हमें बताता है कि जो वोल्टेज होगा, बैटरी जितनी आप हैवी इस्तेमाल करेंगे वो किसके बराबर होगी, जितना उसमें से करंट पास करेगा और जितना वो टोटल रेजिस्टेंस शो करेगी, यानी जितना इलेक्ट्रॉन्स को रोकेगी और टाइम जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएंगे, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है वोल्टेज। अब यहां से अगर आप करंट को सेपरेट कर लें तो आप क्या करें, जो है आर को दोनों तरफ डिवाइड कर दे, इधर भी आर डिवाइड करे, इधर भी आर, तो आर आर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आई करंट हमारे पास आ जाएगी किसके इक्वल, V अवर आर के इक्वल। ठीक है, V अवर आर के इक्वल। अब इसका मतलब है कि I1 के अंदर, यानी ये करंट कितनी है, I1 करंट कितनी है, I1 करंट है जी I1 अवर आर, बिकॉज देखें हमने V अवर R1 आ जाएगी। ठीक है, V अवर आर, बिकॉज वोल्टेज तो सेम रहता है, वोल्टेज सेम है और किसके इक्वल आ गया, R1 के इक्वल। बिकॉज देखें I1 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, V, वोल्टेज तो R1 में सेम है और R1 क्योंकि रेजिस्टर R में से पार कर रहा है। ठीक है, इसी तरह I2 कितना होगा, डेफिनेटली V, वोल्टेज तो उसमें सेम है लेकिन रेजिस्टेंस कितना है, R2। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है, R2। R हम रेजिस्टेंस में लेते हैं, रेजिस्टेंस को हम ओहम में मेजर करते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, इस पे हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं इसको। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो टोटल करंट है वो किसके इक्वल आ रही है, I1 प्लस I2 के बराबर आ रही है, I1 प्लस I2 के बराबर आ रही है। अब लिहाजा हम यहां से क्या करते हैं, सॉरी I1 अभी हम इसको रिप्लेस कर दिया था हमने, तो I करंट जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, V अवर R1 प्लस V अवर R2। ठीक है, अब लेट सपोज इन दोनों रेजिस्टर्स को मैं रिप्लेस करता हूं और एक ही रेजिस्टर लगा देता हूं इसकी जगह। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस इन दोनों रेजिस्टेंसेस के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, इन दोनों रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होगा। मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल मैंने अब यही बैटरी लगाई, इतनी ही पावर की बैटरी लगाई। ठीक है, और अभी हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल चलें हम दोबारा से बेहतर करके बनाते हैं। ठीक है, चलें ये स्मॉल कैपिटल जो है हम पॉजिटिव के लिए शो करते हैं, स्मॉल नेगेटिव के लिए। अब इतनी ही हमने जो है वो ऐसा रेजिस्टर लगा दे जिनका रेजिस्टेंस इन दोनों रेजिस्टर्स के क्या है, सम के बराबर है। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं जी, अब हमारे पास इस रेजिस्टर्स का, ये देखें ये जो रेजिस्टर है, ठीक है, ये है लेट्स सपोज R इक्विवेलेंट। ये रेजिस्टर किसके बराबर है, R इक्विवेलेंट के बराबर है। अब अगर ये R इक्विवेलेंट के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से करंट कितना पास करेगा, डेफिनेटली I करंट पास कर रहा है। तो I जो है वो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ किसके इक्वल हो जाएगा, I R V अवर R इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा। क्योंकि देखिए अब R इक्विवेलेंट जो टोटल रेजिस्टेंस है, जो कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस है दोनों के, ठीक है, दोनों का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, जो कि एक्चुअली रेजिस्टेंस पूरे सर्किट में आ रहा है, वो कितना है, I इज इक्वल टू V अवर R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू रिप्लेस करें I की, तो आ जाएगा V अवर R इक्विवेलेंट, V अवर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V अवर R1 प्लस V अवर R2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कि हम इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा V अवर R इक्विवेलेंट जो है वो, यहां से V कॉमन लिया जा सकता है, तो ये आ जाएगा 1 अवर R1 प्लस 1 अवर R2। ठीक है, 1 अवर R1 प्लस 1 अवर R2, V से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, R इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा इक्वल, यहां से अगर आप देखें तो 1 अवर R इक्विवेलेंट जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1 अवर R1 प्लस 1 अवर R2 के। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो 1 अवर R इक्विवेलेंट करके करेंगे आप। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, दोनों रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल्स के सम, रेसिप्रोकल 1 अवर R1 प्लस 1 अवर R2। अब ऐसा नहीं कर सकते आप, ये आप बिल्कुल नहीं कर सकते आप बोले जी R को ऊपर ले जाएं और ये R भी ऊपर चला जाएगा तो ये R भी ऊपर चला जाएगा, जो कि मैथमेटिकली इनकरेक्ट है, मैथमेटिकली रॉन्ग है। ठीक है, अब हम इस चीज को कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे।